तो एक और धमाकेदार रेसिपी आ गई है दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग आज की रेसिपी होने वाली है। एकदम वाव रेसिपी है। तो आप इसे लंच में खाइए, ब्रेकफास्ट में खाइए, डिनर में खाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, बड़ों को लंच बॉक्स में दीजिए, या फिर कहीं घूमने जा रहे हो तो ट्रैवल करते समय ले जाइए। कोई मेहमान आए तो सर्व कीजिए। बस तारीफ़ ही होने वाली है और सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो इसे बनाने में कोई झंझट भी नहीं है और कोई ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है। बस 2 सामान से ये बन के तैयार हो जाता है। तो इसमें ना सूजी लगा है, ना बेसन लगा है, ना मैदा लगा है, ना आटा लगा है। बस घर में रखे 2 सामान से ही ये इतना अमेजिंग नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसे कोई छानने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई तलने की ज़रूरत नहीं है। और इसे आप 2-3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो पहले से ही कहीं जाना हो तो पहले से ही तैयार करके रखे रहिए, और जब भी निकलना हो तो फटाफट से इसे सैलो फ्राई कीजिए और ले जाइए। और ये चटनी के साथ, सब्जी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ऊपर से क्रंची रहता है और अंदर से सॉफ्ट होता है और बहुत अच्छा स्वाद होता है इसका, और बहुत हेल्दी भी होता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इतना अमेजिंग सा नाश्ता कैसे बनाए हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं हाउसफुल किचन। तो चलिए देख लेते हैं सामान। तो यहाँ 1 कप चने के दाल को धोकर और 5 से 6 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखी थी। तो देखिए 5-6 घंटे में अच्छे से चना दाल फूल गए हैं। तो इसे 1 से 1.5 गिलास पानी में डाल के सोख करके रखिएगा। तो ये 5-6 घंटे में अच्छे से फूल जाएंगे। तो चलिए अब इसे बॉईल कर लेते हैं कुकर में। तो एक कुकर चढ़ाएंगे और इसमें जो चना दाल था वो डाल लेते हैं। तो डाल दिए। अब 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे, जिससे हमारे चने दाल अच्छे से पक जाएं। तो 1-1.5 गिलास पानी डाल के आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा और स्वादानुसार नमक। तो आधा चम्मच मैं नमक डाल दी हूँ। अब इन सबको मिला के 5 से 6 सीटी लगा लेना है। तो कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 5 से 6 सीटी लगा लेते हैं। 6 सीटी लगने के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए चना दाल बहुत अच्छे से पक गया है, क्योंकि अच्छे से चना दाल फूल चुका था। तो 6 सीटी में बहुत बढ़िया पक गया है। अब चलिए भून लेते हैं चना दाल को। तो एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, सरसों का तेल डाले हैं, और यहाँ पे आधा चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चना दाल में। तो डाल के जब जीरा और हींग अच्छे से कड़क जाए तो 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से चना दाल में स्वाद बहुत बढ़ जाता है, तो आप लोग ज़रूर डालिएगा। तो चलिए 1 से 1.5 मिनट इनको भून लेते हैं। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाले हैं, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अपने तीखा जितना आप खाते हो उतना डालें। 1 छोटी चम्मच गोल मिर्च पाउडर डालेंगे। डाल के इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। तो 1 मिनट इनको भूनेंगे। उसके बाद जो चना दाल था वो डाल देंगे। देखिए मसाले अच्छे से भून गए थे, तो चना दाल डाल देंगे और इन्हें भून लेते हैं। आप तो अच्छे से दबाते हुए भूनेंगे। देखिए इसी तरीके से दबा दबा के आप भून लीजिएगा। आधे तो ये इसी में पीस जाएंगे, उसके बाद आप चाहे तो मिक्सी में पीस लीजिएगा। तो इन्हें लगभग 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। देखिए चना दाल जब अच्छे से पक जाते हैं ना, तो देखिए आधा तो इसी में मसले जा चुके हैं और बहुत अच्छे मसाले से खुशबू आ रही है। तो चलिए जब चना दाल अच्छे से भून जाए तो ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस लीजिएगा। तो देखिए मैं मिक्सी में पीस ली हूँ। बिल्कुल इसी तरीके का आप पीसिएगा। अच्छे महीन पीस गए हैं चना दाल। तो चलिए अभी इन्हें साइड में रखते हैं। और ये देखिए ये है चावल का आटा। तो अब सभी जगह चावल का आटा आसानी से मिल जाता है। तो ये आधा किलो यानी कि 500 ग्राम चावल का आटा है। तो अगर चावल का आटा ना हो आपके पास, तो चावल जो अड़वा चावल होते हैं उन्हें धो के थोड़ा सा पानी जब सूख जाए तो मिक्सी में पीस लीजिएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके का आपका महीन चावल का आटा तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं कि 1 कप चावल के आटा को अलग कर लेंगे। तो देखिए बारीक बिल्कुल चावल का आटा है। तो अब क्या करेंगे कि चावल के आटा को गूँथने के लिए आधा गिलास पानी को कढ़ाई में डाल के बॉईल करेंगे। तो देखिए 1 गिलास पानी था तो आधा मैं डाली हूँ, आधा गिलास पानी डाल के अच्छे बॉईल हो गए हैं। तो अब 1 कप चावल के आटा या 1 कटोरी चावल के आटा को डाल दीजिएगा।
तो 250 ग्राम चावल के आटा को मैं डाल दी और इसे थोड़ा देर के लिए चला लेते हैं। तो इसमें ये आधा पक जाएंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आप फॉलो कीजिएगा ना, तो बहुत ही अच्छे आपके आटा चावल का गूँथ के तैयार होगा। तो ये 1 से 1.5 मिनट आप इसे चलाइएगा तो सारा पानी ये आटा है ना ऑब्जर्व कर लेगा, और फिर इससे आटा गूँथिएगा तो बहुत ही अच्छे आटा गूँथते हैं। बिल्कुल भी आटे में क्रैक नहीं आता है, बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह सॉफ्ट ये हो जाएंगे। तो चलिए 1 से 1.5 मिनट के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए ये पानी सूख गया ना, तो अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए अब इसमें निकाल लेते हैं चावल के आटे को। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या बन रहा है, लेकिन देखिएगा इससे बहुत अच्छा आटा गूँथेगा। तो ये मैं आटा निकाल ली हूँ। अब इसमें क्या करेंगे कि जो पहले से सूखा आटा रखे थे ना, बोले थे 1 कटोरी को अभी पानी में डालें और 1 कटोरी जो सूखा था वही आटा इसमें डाल के गूँथेंगे। तो आप कभी भी चावल का कोई भी आइटम बनाएं तो इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छे आटा गूँथेंगे। तो अब इसमें ठंडा पानी डालते हुए आटा को गूँथेंगे। तो जो आधा गिलास पानी रखे हुए थे वही पानी डाल के अब इसे गूँथते हैं। देखिए इसी तरीके से आप गूँथिएगा, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट आटा गूँथेंगे और कभी फटेंगे भी नहीं। देखिए इस तरीके से चावल के आटा गूँथने का क्या फ़ायदा होता है कि जब हम लोग आधा चावल के आटे को कढ़ाई में पका के डालते हैं ना, तो ये जो सूखा चावल का आटा है ये साथ में मिलने से ये भी पक जाता है और बहुत ही सॉफ्ट आटा बन के तैयार होता है। और जब ये पकाने के बाद भी बहुत ही सॉफ्ट, जो भी आइटम हम लोग तैयार करेंगे वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो पीठा वगैरह भी बनाइएगा तो इसी विधि से गूँथिएगा ना, तो बहुत अच्छे चावल के आटा गूँथ के तैयार होंगे। तो देखिए बहुत अच्छे हमारे चावल के डो तैयार हो गए हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट इसी तरीके से कर लीजिएगा। और देखिए इसमें लचीलापन कितना है, ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं और चावल में क्रैक भी नहीं आएंगे जो भी सामान हम लोग बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल के उसे बॉईल होने के लिए रख देंगे और हम अब तैयार करते हैं अपना ये नाश्ता। तो देखिए डो तोड़ेंगे, जैसे आटा के रोटी बनाने के लिए तोड़ते हैं उतना ही बड़ा डो तोड़ेंगे और इसे गड्ढा करते हुए ये जो दाल था ना पीस के रखे हुए उसे 1 से 1.5 चम्मच डाल के भरेंगे। तो देखिए 1 से 1.5 चम्मच डाल के अच्छे से भर लेते हैं इसको। और देखिए इसी तरीके से आप कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। तो जैसे लिट्टी भरते हैं ना, चाहे पिट्ठा भरते हैं, वैसे ही इसको भर लीजिएगा हाथ से दबा दबा के। देखिए बिल्कुल वीडियो में मैं जैसे बता रही हूँ उसी तरीके से प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। देखिए बहुत ईजिली ये बंद हो जाएंगे। अब इसे दोनों हथेलियों के बीच में दबा के इसको शेप दीजिएगा। तो देखिए पहले गोल कर लिए, अब इसे दोनों हथेलियों के बीच में दबा के फिश के आकार का शेप देंगे। देखिए इसी तरीके से आप बीच में दबा के शेप दे दीजिएगा। तो बिल्कुल सुंदर सा हमारा ये जो पीठा के आकार का शेप है वो तैयार हो गया है। लेकिन ये पीठा नहीं बन रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पीठा का रेसिपी है। इसी तरीके से पीठा भी बनता है। तो 1 से 1.5 चम्मच डाल के अच्छे से भर के बना लेते हैं। एक और बता रही हूँ ताकि बनाने में आसानी हो। देखिए बहुत ही ईजिली और ये बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होंगे, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएगा और हाथ में भी नहीं लगेंगे। देखिए हाथ कितने क्लीन है। तो इसी विधि से आप आटा गूँथिएगा तो ऐसे ही बन के तैयार होंगे। देखिए दोनों हथेलियों के बीच में दबाते हुए ये शेप दे दीजिएगा। तो चलिए 2 मैं बना कर दिखा दी। अब इसी तरीके से सारा बना कर तैयार कर लेते हैं। देखिए तो 500 ग्राम चावल के आटे से 12 पीस हमारे ये बन के तैयार हो गए हैं और इससे 24 पीस नाश्ता बन जाएंगे। तो देखिए एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल के इसे बॉईल करेंगे। अब इसमें रिंग डालेंगे। तो अगर आपके पास रिंग ना हो तो इतने बड़े साइज़ का कटोरी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो जाली आता है ना दूध के ऊपर रखने वाला, वो रख देते हैं। इसी पे हम अपना नाश्ता तैयार करेंगे। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आटा छालने वाला जो स्टील का छलनी आता है उसे भी रख के बना सकते हैं। तो देखिए अब उसी जाली पे अपने सारे ये जो नाश्ता थे उसे सेट कर देंगे। तो देखिए इसी तरीके से रख देना है। जितने पीस आपके इस पे आ जाएं उतने पीस रख दीजिएगा। तो मेरे सारे इसी पे आ गए हैं एक बार में ही। 12 पीस जो बने हुए थे वो सारे आ गए। अब रख के
इसे एक बड़े बर्तन से ढक देंगे जिससे कि कढ़ाई से बिल्कुल भी भाप बाहर ना आए। तो मैं कठौती रख दी। अब 15 मिनट तक इसे इसी तरह पकने देंगे। तो 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाए हैं। देखिए अब ये सारे जो हमारे पीस थे वो पक गए हैं अच्छे से। और इसका पहचान है कि ये स्पॉन्जी हो जाएंगे, जब पक जाएंगे ना तो स्पॉन्जी हो जाएंगे। इसे छूइएगा तो ये जिगल बिगल करने लगेंगे, जैसे कोई भी इडली वगैरह भी दबाते हैं तो नहीं हो जाता है स्पॉन्ज की तरह, उसी तरीके से ये भी हो जाएंगे। देखिए अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए सारे को निकाल लिए हैं और बिल्कुल भी ये चिपकेंगे नहीं, ईज़िली बन के तैयार हो गए हैं। तो ये सारे नाश्ता हमारे रेडी हैं। अब थोड़ा सा ठंडा करके इसे बीच से कट कर लेंगे। तो चलिए अब इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में फिर से तेल डालेंगे। तो लगभग 4 टेबल स्पून तेल डालिएगा। देखिए अब यहाँ पे 3 सूखी मिर्च को डालेंगे और 1 चम्मच काले वाले मस्टर्ड सीड को डालेंगे। यहाँ पे आधे चम्मच मेथी दाना को डालेंगे और 2 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा के डाल देंगे। अब जब मस्टर्ड सीड अच्छे से कड़क जाए तो स्टीम किए हुए हमारे पिठा को बीच से चाकू से कट करके सभी को डाल देंगे। तो देखिए 12 पीस हमारे पिठा थे और बीच से कट किए हैं चाकू से 24 पीस बन के तैयार हो गए। अब इन्हें चलाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के इसे चलाएंगे ताकि जो भी नीचे साइड में रहे वो लाल हो जाए। तो 1-1 मिनट के लिए रुकेंगे और फिर से चलाएंगे ताकि जो नीचे से लाल हो वो क्रंची बन के तैयार हो जाते हैं और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो देखिए कहीं कहीं लाल हुआ है ना, तो जो भी साइड लाल नहीं हुआ है उसे चला के नीचे कर देंगे ताकि दूसरे साइड भी लाल हो जाए। अब यहाँ पे कड़ी लीफ को डालेंगे। तो देखिए ये मैं छत से तोड़ के लाई हूँ, गमला में ही लगाई हुई हूँ और बहुत ही खूबसूरत प्लांट तैयार हो जाते हैं गमला में भी। तो आप लोग भी कड़ी लीफ लगा के रखिए, ये बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत सारी रेसिपी में भी यूज होते हैं। तो आप लोग हो तो ज़रूर डालिएगा। तो दोस्तों धनिया पत्ता हो तो उसे भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं था इसलिए नहीं डाली हूँ। और ये नाश्ता बनाने का एक और फ़ायदा है कि पहले से स्टीम करने तक प्रोसेस आप रखिए करके, और जब भी खाना हो तो उसे काटिए और फटाफट शैलो फ्राई कीजिए और बस खाने के लिए रेडी है। और सब्जी के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, मज़ा ही आ जाएगा। तो दोनों तरफ से उलटते पुलटते हुए लाल लाल शैलो फ्राई कर लीजिएगा। देखिए मेरा लाल लाल हो गया है। तो अब गैस बंद कर दिए हैं और एक प्लेट में इसे निकाल लिए हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये बन के तैयार हो गया है। खाने में तो मज़ेदार है ही, देखने में भी बहुत अमेजिंग लगेगा। तो किसी को भी आप खिलाइएगा तो बस तारीफ़ ही करेंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ एक और चटपटी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।